हाय यू गाइस, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। तो अब काफी वक्त हो गया है कि हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस किया है, पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ये बहुत पीछे रह जाता है और मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हमें डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये टॉपिक क्या है मैं बताती हूँ आपको, ये है रेज्यूमे राइटिंग पे। तो आज हम बात करने वाले हैं रेज्यूमे राइटिंग पे, और ये जितने भी अभी तक मैंने वीडियोस बनाए ये सारे मैंने ये सोचकर बनाए हैं कि कैसे आप एक इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे। तो इस चीज के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पूरे सारे वीडियोस को देखना पड़ेगा, सो दैट बाय द एंड जब आपका रिज्यूमे आपके हाथ में हो तो आपको सामने खड़े होना आना चाहिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। आप इंटरव्यू के लिए इतने प्रिपेयर रहें जिसमें एडवांस क्वेश्चंस हो, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस हो। सभी वीडियोस जो हैं ये ऑनलाइन अवेलेबल है आपके पास, तो मेक श्योर कि आप उन वीडियोस से जरूर गो थ्रू करें। और थैंक यू सो मच गाइस आपकी सपोर्ट के लिए, और आपने मुझे सच में बहुत सपोर्ट करा, इसके लिए आपका तहे दिल से मेरा बहुत ज्यादा धन्यवाद। आज आ जाती हूँ मैं रिज्यूमे राइटिंग जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो रेज्यूमे राइटिंग जो है ये अपने आप में एक आर्ट है, मैं आपको बताऊं। अगर सही तरीके से आपको रेज्यूमे में किसी को एंगेज करना आ गया ना, तो मुझे लगता है कि आपने आधी बैटल तो, मतलब एटलीस्ट आधी नहीं तो आज से 30% बैटल तो आपने यहाँ पे जीत ली है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी बैटल को आगे जीतने का मौका देते हैं और नहीं देते हैं। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप सिलेक्ट होंगे या तो आप नहीं सिलेक्ट होंगे। पर मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं मेरे सारे बच्चों का सिलेक्शन करवा के मानूं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसके लिए मेरे साथ बने रहें। ठीक है। तो हम आ जाते हैं हमारे रेज्यूमे राइटिंग पे। तो रेज्यूमे राइटिंग के बारे में आपको एक अच्छी सी बात बताती हूँ। हाउ टू इम्प्रेस द रिक्रूटर एंड लैंड योर ओन ड्रीम्स। हमारा बेसिकली मुद्दा तो यही है ना कि हम अपने सपनों तक पहुंच जाएं। तो अपने कैसे रेज्यूमेस को आप स्टैंड आउट करेंगे, और इसके लिए मैं किसी और का नहीं अपना ही एग्जांपल आपको दूंगी, अपना रेज्यूमे आपको दिखाऊंगी। दो मेरा रेज्यूमे इज मोर ऑफ लाइक अ सीवी, बट मैं आपको तो भी मैंने जो गलतियां करी, मैं अपनी गलतियां भी आपको अपने रिज्यूमे में बताऊंगी, और मैंने क्या चीजें बहुत अच्छी अपने रिज्यूमे में लिखी हैं हमेशा से, और ये भी चीजें मैं आपको बताऊंगी। आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बताती हूँ, ये कि 6 मिनट 6 सेकंड से ज्यादा कोई आपके रिज्यूमे में बहुत देर तक एंगेज होना नहीं चाहता। तो आप क्या लिखते हैं, ये सारी चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो भाई हमारा फोकस क्या है यहाँ पर। सबसे पहला हमारा फोकस है यहाँ पर कि व्हाट आर द थिंग्स दैट इंटरव्यूअर इज लुकिंग फॉर, यानी आपके पूरे इस रेज्यूमे में बेसिकली इंटरव्यूअर क्या देख रहा है, हम ये बात करेंगे। दूसरा, आप अपने रेज्यूमे को कैसे रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, कैसे उसे वापस बना सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर सभी लोगों के पास एक वो व्हाइट पेज वाला रेज्यूमे जरूर होगा। व्हाइट पेज पे डब्बा बना के सबने लिखा हुआ है मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के नाम पे 12th 10th और जो भी मेरी हायर सेकेंडरीज होते। तो बेसिकली ये सब आप लौते ने नहीं करा, ये मैंने भी किया है। ठीक है ना। तो मेक श्योर कि अब हम चीजों को, क्योंकि अब चीजें एडवांस हो रही हैं, तो हम भी उनके साथ एडवांस हो जाएं। ठीक है। तो उसके साथ मैं यहाँ पे आपको कुछ सैंपल्स बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी एप्स से आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं, कौन सी ऐसी एप्स हैं जिनसे आप बहुत अच्छा रेज्यूमे बना सकते हैं। मैंने अपना रेज्यूमे किस ऐप से बनाया मैं आपको ये भी बताऊंगी। ठीक। So, what are we learning today? What are the things that we will be talking about? What is a resume? The difference between resume and a CV. Different, resume formats किस किस तरीके के हो सकते हैं। कॉर्पोरेट्स के लिए अलग फॉर्मेट होते हैं, बाकी लोगों के लिए अलग फॉर्मेट होते हैं। सो बेसिकली अपने फॉर्मेट्स जो हैं वो बहुत सारी चीजों के साथ बदलते हैं। और कितनी चीजें आप अपने रेज्यूमे में जस्टिफाई कर पाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपके रेज्यूमे का कलर भी अगर पिंक है, तो व्हाई इज इट पिंक। और एक रेज्यूमे का कलर पिंक नहीं होना चाहिए, पर मेरे रेज्यूमे में आप ये चीज देखोगे कि मेरा थोड़ा सा रेज्यूमे इज ना पिंकिश एंड ऑरेंजिश फॉर्म, एंड आई विल टेल यू व्हाई। आई हैव रीजंस फॉर इट। ओके। सो नेक्स्ट जाता है, व्हाई डू यू थिंक दैट वी आर मेकिंग अ रेज्यूमे। हम क्यों एक रेज्यूमे बनाते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि रेज्यूमे की टिप्स जिनकी वजह से आप हायर कर लिए जाओगे। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुरु। तो ये बड़ा आपको ना समझनी पड़ेगी ये चीज कि रेज्यूमे की ऐसी टिप्स जिनसे आप ऑब्वियसली हायर हो गए, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यार जानना। नेक्स्ट जाता है, हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। सबसे पहला, रेज्यूमे एंड सीवी। रेज्यूमे इज ऑफ 1 पेज, summary of your work experience and the background relevant to the job that you are applying to। यानी बेसिकली रेज्यूमे जो है हमारा 1 पेज का होता है, हमेशा ध्यान रखना। और अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप कभी भी 2 पेज का नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। मतलब एब्सोल्युटली आई आई टेल यू कि लोग ना क्या करते हैं, आपके रिज्यूमे आपके सामने तुरंत उठा के फेंक देंगे। तो ऐसी गलतियां ना करें, आप इतना इंप्रेसिव रिज्यूमे बनाएं कि सामने वाला भी कहे कि वाह यार।
ठीक है। सो रेज्यूमे के बारे में एक खास बात कि पहला वो एक पेज का होगा। दूसरा, आप सभी चीजों को सम अप करके सही तरीके से उसमें लिखेंगे, एक्शन वर्ब्स यूज करेंगे, आप उसको किस तरीके से सम अप करके चीजों को लिख सकते हैं, ये सारी चीजें हम उसमें बताएंगे। ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा, अ सीवी इज अ लॉन्गर एकेडमिक डायरी दैट इंक्लूड्स योर एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशंस एंड पब्लिकेशंस। अभी तक दो मेरे पास कोई पब्लिकेशंस नहीं है, बट आई क्योंकि मैं पीएचडी कर ही रही हूँ तो मैं ये सारी चीजें अपने एक सीवी में लिखती हूँ, क्योंकि मेरे पास और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर बताने के लिए। ठीक है। तो मैं आपको सभी चीजें अपने खुद के पर्सनल सीवी से भी समझाऊंगी, तो मेक श्योर कि आप मेरे साथ इन चीजों पे बने रहें। उसके बाद आ जाता है करिकुलम वाइटे इज मोर एक्सटेंसिव। बेसिकली करिकुलम वाइटे जो है आपका, ये क्यों एक्सटेंसिव होता है? ठीक है। A curriculum vitae includes full extent of your academic credentials and professional experience. Basically, CV बड़ा इसलिए ही होता है कि ये उन लोगों के लिए जिनके experiences बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, जिनके experiences are यू नो 6+ years, 7+ years, जिन्होंने कई बार अपने जॉब चेंज करे, कई बार अपने जॉब को चेंज करा है, तो उस वजह से उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं उनके पर्टिकुलर जॉब्स में। इसीलिए जैसे आई स्टार्टेड फर्स्ट वर्किंग एट दिल्ली पब्लिक स्कूल फॉर 2 years, देन आई वर्कड फॉर सुशासन भवन, देन आई वर्कड फॉर अन अकेडमी, नाउ आई एम वर्किंग फॉर एन इंस्टीट्यूट। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मेरे करिकुलम वाइटे का पार्ट बन जाएंगी। ओके। सो मेक श्योर कि आप इन चीजों का ध्यान रखें कि आप करिकुलम वाइटे बना रहे हैं या फिर आप एक रेज्यूमे बना रहे हैं। ओके। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आ जाता है अभी यहाँ पे। ये हमारा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो ये है कि व्हाट इज दैट द इंटरव्यूअर इज लुकिंग फॉर। भाई आप किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले सामने वाला आपको ऊपर से नीचे तक देख ले। ठीक है। उसके बाद जब आप मुंह खोलते हैं तो सारी बात, हम हमेशा ये बात करते हैं ना कि कई लोग होते हैं जो दिखते बहुत सुंदर है, मुंह खोलते हैं तो सब खराब कर देती। तो बेसिकली आपको अपना मुंह भी बहुत अच्छा खोलना है, आपको सामने वाले को हाथों में भी कुछ अच्छा देना है, सो दैट सामने वाला आपसे बिल्कुल इम्प्रेसिव हो जाए, मतलब कोई ऑप्शन ही ना हो आपको रिजेक्ट करने का। सो सबसे पहला, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर हेंस रीड द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी केयरफुली। मेक श्योर कि आप जब भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करें तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से पढ़ें। बहुत अच्छे से इसलिए पढ़ें ताकि आपको ये पता चल सके कि सामने वाला आपसे क्या अपेक्षा रखता है। आप ये चले गए हैं भाई, आपने ये सोचा कि शायद मेरी कॉलिंग की जॉब है, और वहां जाके आपको पता चला कि यार ये तो कॉलिंग की जॉब है ही नहीं, ये तो रिसेप्शन जॉब थी। सो आपके लिए ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि आप ये समझें कि कौन सी जॉब के लिए आपको कैसे अप्लाई करवाया जा रहा है। इसीलिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा 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 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जॉब पे जरूर पढ़कर जाएं। नेक्स्ट आता है, इफ योर प्रोफाइल आर नॉट अट्रैक्टिव देन ऑटोमेटिकली यू फेल। ठीक है। आप एक अच्छी सी, जब आप एक सीवी में अपनी फोटो लगाते हैं या रेज्यूमे में अपनी फोटो लगाते हैं, एक अच्छी फोटो लगाएं, एक इम्प्रेसिव फोटो लगाएं, इम्प्रेसिव चीजें लिखें अपने बारे में, ऑटोमेटिकली एक अच्छा फॉर्मेट रखें अपने सीवी का, कोई भी आपसे इम्प्रेस होगा। कोई भी, ये बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं बता रही हूँ। यू देर आर पीपल हु क्रिएट रेज्यूमेस फॉर यू, यू कैन क्रिएट योर ओन रेज्यूमे यार डार्लिंग, यू आर somebody who knows yourself so well। तो हम ये बात किसी और को क्यों दे करने के लिए? अपना पूरा, और कभी भी रेज्यूमे बनाने का मतलब ये नहीं कि आप सीधे कॉपी लैपटॉप खोला और धड़ 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 लिखना शुरू करा। नो, नेवर। टेक अ कॉपी एंड अ पेन, टेक आउट ऑल योर सर्टिफिकेशंस। मैं हमेशा, मेरे पास एक पूरा एक पैकेट बना हुआ है, पैकेट भी तो नहीं, आज से डायरी या फाइल बना हुआ है जिसमें मैं अपने सारे सर्टिफिकेट्स को इकट्ठा करके रखती हूँ कि मुझे जब भी जरूरत हो तो मैं फटाक से वहां से देख लूँ। सो मैंने ये सारी चीजें एक जगह पहले लिख के रखी हैं कि मुझे क्या क्या चीजें लगानी है, क्या क्या चीजें नहीं लगानी है। ठीक है। इसके बाद मैं एक अच्छा सा फॉर्मेट लूँ और उसमें सबको पुटअप करने की कोशिश करूँ। नेक्स्ट जाता है, इट शुड बी मोर लाइक एन एडवर्टीजमेंट देन अ लॉन्ग लेंथ पेपर। ऑब्वियसली आपकी सारी चीजें जो है पॉइंटर्स में होनी चाहिए, तरीकों में होनी चाहिए, एक एक लाइन आपके जॉब के बारे में शायद डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए मतलब। पर मेक श्योर कि ये एक लॉन्ग लेंथ पेपर की तरह ना लगे, ये बोरिंग ना लगे, ये इतना बुरा ना लगे कि कोई इसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपके जैसे हजारों लोग आए होंगे एक रिक्रूटर के पास, और अगर आपके पास कुछ अच्छा नहीं है पढ़ने देने के लिए तो ये सब चीजें यहाँ पर फेल हो जाती हैं। मेक श्योर कि आप सारी चीजें जो है एक लॉन्ग लेंथ पेपर की तरह ना लिखते हुए पॉइंटर्स में लिखने की कोशिश करें। अच्छे से किसी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें हाईलाइट करने की कोशिश करें, और उसके बाद जब नीचे आप चीज लिखें वो आप कैपिटल की बजाय वो आप नॉर्मल अल्फाबेट्स में लिखें।
ठीक है। नेक्स्ट जाता है, इट शुड बी वेरी क्रिस्प एंड ऑलवेज टू द पॉइंट। बहुत बहुत जरूरी बात है, रेज्यूमे की हर बात जो आपने लिखी है वो बड़ी ही क्रिस्प होनी चाहिए और बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप बकवास कर रहे हो अपने रेज्यूमे में, यार जबरदस्ती आंक रहे हो क्योंकि आपको आंकना है यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली मुद्दा सिर्फ इतना है कि सही चीज लिखना, अच्छा एडजेक्टिव यूज करना, अच्छे एक्शन वर्ब्स यूज करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं ये कि आप किस तरीके के, अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि एक्शन वर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो इस बात के लिए आपको मेरे साथ मेरे वीडियो पे बने रहना पड़ेगा, सो दैट बाय द एंड आपको समझ में आ जाए कि भाई एक्शन वर्ब क्या है, उसके अलावा एडजेक्टिव क्या है। तो ये सारी चीजें आपके रेज्यूमे में क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट है। आई मेरी बात समझ में? सो मेक श्योर दैट आप मेरे साथ बने रहें मेरे वीडियोस पे, और मैं आपको बता दूंगी कि एक बढ़िया और अच्छा सा रेज्यूमे आप कैसे बनाएं, कैसे सामने वाले को इम्प्रेस करें। और इसी के साथ मैं अपना फर्स्ट पार्ट खत्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपसे अभी मिलती हूँ। थैंक यू।